हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर कैप्टन रिटायर्ड अरशद हमायूं साहब, फैमिली फिजिशियन हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर साहब एक बार फिर से पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो मामला है कि कम उम्र नौजवानों में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, पहले हम उम्मीद तौर पे देखते थे हमारे वालिदैन, दादा परदादा, उन्हें इस तरह के अमराज होते थे, बुजुर्गों को ऐसे अमराज होते थे, लेकिन नौजवानों का इसमें मुब्तला हो जाना, ये क्या वजूहत हैं इसकी? बिल्कुल सही है। मैं समझता हूँ कि ये नौजवान ही नहीं, बच्चों में भी हो रहा है। बच्चों में भी और बूढ़ों में तो पहले था, अबव 50 एज के हम कहते थे कि जी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, बल्कि एक टाइम पे हम ये कहते थे 100+ एज। जी बिल्कुल है, जितनी एज ज़्यादा है उतना ब्लड प्रेशर। लेकिन अभी ये चीज़ जो है, अब एज की कोई पाबंदी या खत्म, लिमिट नहीं रहेगी, एज की लिमिट खत्म होगी। बच्चों में ब्लड प्रेशर जो होता है वो तकरीबन 5 to 10% बच्चों में होता है। वो भी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है उसकी आम तौर पे कोई ऐसी रीज़न सामने नहीं आती। अच्छा। सेकेंडरी ब्लड प्रेशर वो होता है कि जिसमें कोई ना कोई बॉडी में कोई रीज़न चल रही होती है, मसलन किडनी की कोई प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा। बच्चों में फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर होता है किडनी का, ठीक है, उस वजह से हो जाता है। और भी इस तरह की इसकी निशानदेही डॉक्टर साहब कैसे होती है? हमें कैसे पता चला कि हमारे बॉडी में अब हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो गई है और किस वजह से हो गई है? इंडिकेशंस क्या होती हैं? देखें, बात सुने, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की निशानियां ज़रूर हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर बीमारी जो है उसकी कोई ना कोई साइन एंड सिम्पटम अपने होने का एहसास दिलाती है, बिल्कुल होने का एहसास दिलाती है। और हमें इसमें बड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और इसकी निशानियां जो ब्लड प्रेशर की जो आपने फरमाया, सबसे अहम है कि आपकी जिस्म में, आपके बिहेवियर में इरिटेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, बेचैनी, बेचैनी आ जाएगी, इरिटेबिलिटी। छोटी छोटी बात से आप नाराज़ हो रहे हैं, अच्छा, गुस्सा कर रहे हैं, ये चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। सर दर्द, लोग समझते हैं कि जी सर दर्द है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। आमतौर पे ये मिथ है। सर दर्द की कई वजूहात हैं। देयर आर मोर देन 50 रीजन ऑफ हेडेक। उसमें वन ऑफ द रीज़न जो है वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना भी है। बिल्कुल सही। और वो भी बहुत ज़्यादा, अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो उसमें सर दर्द होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आप ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने से जो होता है कि वो आँखों में दर्द, पट्ठों में दर्द, इरिटेबिलिटी, सर दर्द, ये आमतौर पे निशानियाँ होती हैं। अच्छा, कॉजेज़ क्या सामने आ रहे हैं ज़्यादा डॉक्टर साहब आपके पास जो केसेस आते हैं? क्या गलत रूटीन है, गलत खुराक है, बात बात पे गुस्सा करना, वो सारे क्या अवामिल हैं जो इसकी वजह बनते हैं? मैं समझता हूँ कि मॉडर्न दौर में जो सबसे बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर की, वो स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है। अच्छा। ना सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए, बाकी जो बीमारियां हैं जिसमें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसमें शुगर आ जाती है, जिसमें स्ट्रोक आता है, फालिज की जो कंडीशन होती है, तमाम की तमाम जो है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में ये बढ़ जाती हैं। उसकी रीज़न ये है कि स्ट्रेस में ख़ास किस्म के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, जो आपका हार्ट अटैक में करती, सारी चीज़ें ये कर रही हो। यानी कि अगर आप बिला वजह अपने दिमाग पे दबाव डाल रहे हैं तो आप अपने दिमाग को या अपने दिल को वीक कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। देखें जी, बात ये है कि एक तो मैंने बताया ना कि स्ट्रेस हो रही है जी, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है और ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रेस हो सकती है। ठीक है, ये हमें देखना पड़ता है, देखना चाहिए। बीइंग ए डॉक्टर हमें भी विजिलेंट रहना चाहिए और अपने तौर पे हर बंदा जो है ये देख सकता है कि मैं ये तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। बाय बर्थ या जेनेटिक भी ये मामला होता है, या इसके बाय बर्थ जो ब्लड प्रेशर होते हैं, मैंने बताया ना कि बाज़ दफ़ा सेकेंडरी जो बच्चों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, बहुत छोटे बच्चों में हो सकती है। अच्छा। 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं तो उनमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है वो ड्यू टू सम रीज़न, यानी ब्लड प्रेशर किसी वजह से हो रहा है, जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, कोई रुकावट आ रही है, ब्लड फ्लो में कोई रुकावट आ रही है तो उसकी वजह से हो रहा है, किडनी में कोई ट्यूमर है उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स मेनली जो आती हैं वो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस ये होती हैं कि आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो ग्रेजुअली उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह और प्लाक्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, वो थिक हो जाती हैं और थिक होने की वजह से उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। और बॉडी, ये देखें ना, बॉडी कोशिश करती है कि ब्लड प्रेशर इतना करे ताकि उसकी जो ब्लड फ्लो है वो तमाम ऑर्गन्स में वो पहुंच जाए। ठीक, तो इसकी वजह से वो उसका हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, ये जेनेटिक या छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हैं, अगर कोई खातून प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, दबाव का शिकार है, कोई गलत मेडिसिन ले लेती है या कुछ ऐसी गलतियाँ करती है
तो उसके असरात होने वाले बच्चे पर भी होंगे? बिल्कुल होते हैं। मकसद है, एक हम प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन भी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कहते हैं, और उसमें बड़ा ही केयरफुल होना पड़ता है, और उसमें जो है मेडिसिन भी ख़ास किस्म की इस्तेमाल होती हैं। हर मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर की है वो प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं होती, उसकी डिफरेंट मेडिकेशन। बिल्कुल सही है। वो जो आपके डॉक्टर हैं, जो आपकी टोटली रूटीन डिफरेंट है। देखें, बात सिंपल सी है कि हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेल्फ मेडिकेशन और क्वैकरी बहुत ज़्यादा है जी। यानी आप फार्मेसी पे चले जाएं तो वो खुद ही मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, ले जी ये ले लें। हालांकि इतना ख़तरनाक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन गलत यूज़ कर रहे हैं, उससे बच्चा जो है वो अपाहज हो सकता है। अल्लाह, सबसे बड़ी बात है, पहले 3 माह जो होते हैं उसमें जो है ना आर्गन्स बन रहे होते हैं बच्चे को, जो फीटस का पहले 3 मंथ्स है आर्गन्स बन रहे होते हैं, और उसमें हमने देखा है कि बाद मेडिकेशन यूज़ करने से बच्चे जो हैं उसमें किसी का हाथ नहीं है, किसी की टांग, ये मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब जिसका मैंने जिक्र भी किया कि कोविड के बाद, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड और उसके बाद भी जो वैक्सीनेशन इस्तेमाल होती रही, चाहे वो मॉडर्ना हो, फाइज़र हो, दीगर हो, चाइनीज़ वैक्सीनेशंस थी, बड़ी उसके खिलाफ कंपेन्स चली, सिविलाइज माशरों में चली, लोग हज़ारों लाखों की तादाद में सड़कों पर आए, उन्होंने कहा कि हमने वैक्सीन नहीं लगानी। इवन फाइज़र के जो ऑनर थे, हेड थे, उन्होंने खुद अपनी कंपनी वैक्सीन नहीं लगाई थी। मसला ये था, वो कहते हैं कि जी ये इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा गेम प्लान है। हमने देखा फिर कोविड के बाद हार्ट अटैक के वाक़यात बढ़ गए, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ गई। तो क्या कोई ताल्लुक इसका है कि वैक्सीनेशन के मनफी असरात इंसानी जिस्मों पे आना शुरू हो गए हैं? देखिए जी, कोई भी मेडिसिन होती है ना या वैक्सीनेशन होती है तो बड़े ट्रायल्स के बाद जो है वो मार्केट में आती है। लेकिन उस वक्त तो कोविड के मौके पे तो मौका ही नहीं मिला, उस वक्त मौका ट्रायल का, वो तो इमरजेंसी में इंसान को तजुर्बा के तौर पे कर दी गई। बिल्कुल, वो हालात ऐसे थे कि जितनी जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन जान छुड़ाई जाए कोविड बनाया गया है ताकि उसके जो है बचत हो सके। देखें, साइंटिफिक रिसर्च जो है ये ऐसे ही नहीं होती कि बंदा हैप्पैज़र्ड करनी शुरू कर दे, उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, उसको समझने की ज़रूरत है। जाहिर है जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसे ही कोई चीज़ किसी की नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाते, उसका उसमें साल उसमें दहाइयाँ लग सकती हैं, सदियाँ लग सकती हैं, और उसमें मकसद यही होता है कि वो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ करें, क्योर ऑफ डिजीज़ करें। तो देखें, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, वैक्सीनेशन के लोग काफ़ी ख़िलाफ़ हैं, पोलियो के इसी तरह लोगों के जहनों में है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जो है, आप अंदाज़ा लगाएं कि एक टाइम था, मुझे पता है कि आज से कोई 15-20 साल पहले हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस सी से ज़्यादा होता था। अभी क्या है, अभी हेपेटाइटिस बी बिल्कुल नापे रकम हो गया, पता ही नहीं चलता, हेपेटाइटिस सी ज़्यादा। बिल्कुल सही है। वो क्यों है? वैक्सीन की वजह से। वैक्सीन की वजह। मुख्तसर बताइएगा कि क्या क्या पॉजिटिव चेंज लाने हैं हमें अपने रूटीन के अंदर, अपनी डाइट के अंदर, और हमें मेंटली भी वो क्या तब्दीलियाँ लानी है जिससे हम हाइपरटेंशन से। देखें, बहुत ज़बरदस्त बात की है। हर बीमारी में मैं समझता हूँ कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है? डाइटरी चेंजेस आप लेके हैं। हाइपरटेंशन के लिए एक डैश डाइट होती है, वो डैश डाइट ये है कि आपका जो नमक का इस्तेमाल है वो कम कर दें, कम से कम 2.3 जो मिलीग्राम जो होता है ना वो आपने करना, उससे कम, यानी एक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप साल्ट यूज़ करते हैं, कॉमन साल्ट है, तो 1 चम्मच जो साल्ट होता है उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें पूरे 24 आवर। बिल्कुल ठीक। तो ये हमें देखना चाहिए। आप देखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, हेल्दी लाइफस्टाइल, वो तो मस्ट है। देखें जी, लाइफस्टाइल में नंबर 1 आपकी डाइटरी चेंजेस हैं, नंबर 2 जो है आपकी एक्सरसाइजेज हैं, नंबर 3 दिमागी तौर पर भी खुद को फ्री रखें ना, वो जो आपने दबाव वाली बात है, बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। हमारे पास वक्त की कमी है, टॉपिक ऐसा है, इस पे घंटों बात की जाए तो मेरे ख्याल में तब भी कम होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पे अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, दिमागी तौर पे भी, फिज़िकली भी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें।